बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम सेकंड ईयर की पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे और पेपर पैटर्न एज इट इज़ वही है जिस तरह फर्स्ट ईयर का होता था, चेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो पेयरिंग स्कीम भी मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है बेटा, उसमें 17 MCQs आएंगे आपको, 17, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 13, 17 और 20, यानी कि चैप्टर नंबर 13, 17 और 20, इन चैप्टरों में से बेटा एक एक MCQs बनेगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19 और 21, इस हर चैप्टर में से दो दो MCQs बनेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 12 में से भी दो हैं, 14 में से भी दो, 15 में से भी दो, 16 में से भी दो, इस तरह हर चैप्टर में से दो दो। तो आप देखें ज़रा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो ये टोटल 17 मार्क्स की आपकी होगी ऑब्जेक्टिव। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद हम चलते हैं जी ऑब्जेक्टिव पेपर पे। तो बेटा आपको जैसे पता है कि 3 पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। अब ये तो आप सबको पता है कि पहले पोर्शन में से 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं आपने, दूसरे पोर्शन में से भी 12 में से 8 और तीसरे में से 9 में से 6। अब ये तो बात होगी, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, वो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। वो किस किस चैप्टर में से आएंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपने नोट कर लेना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो उसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 और 15 में से भी 4। तो इस तरह ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 12। तो 12 में से कितने करने हैं आपने, 8, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी, दूसरा पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें से भी 12 में से 8 करने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि 12 किस किस चैप्टर में से सवाल बनेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 16 में से भी 3, 17 में से भी 3 और 18 में से भी 3, यानी कि इन चैप्टरों में से हर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 12 में से 8 करने हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 20 में से 2 और 21 में से 4। तो टोटल ये बनते हैं 9 में से 6 आपने हल करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चैप्टर वाइज भी अलग अलग करके बता दिए हैं कि कौन सा पोर्शन किस चैप्टर में से शामिल है, ठीक है। यानी कि अगर आपने तीसरा पोर्शन तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन का, तो आपको ये चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। अब टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए बेटा, 22 हैं। 12 में से 8, 12 में से 8 और 9 में से 6 जो आपने हल करने हैं। 8 और 8 16, 16 और 6 22। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44। तो ये 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, आप देख लें, हर चैप्टर आपके सामने है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और पेयरिंग स्कीम। जी बेटा अब हम आ गए सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो ये पेयरिंग स्कीम भी आपके सामने लिखी है जी। पहले तो आप इसको नोट कर लें कि टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपने कितने हल करने हैं, 3। तो एक लॉन्ग के कितने नंबर होंगे, 8। तो 8 ज़रब 3 24, यानी कि 24 हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर, ठीक है बेटा। तो 12 और 13 का पेयर है, 14 15 इसका पेयर है, 16 और 18 का, 17 और 21, 19 और 20, ये चैप्टर के नाम लिखे हैं, ठीक है, नंबर लिखे हुए हैं। तो बेटा आप देखें, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन तो हो गए। अब मैं बच्चों को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ ये पहले 3 पेयर आप 12वां 13वां चैप्टर तैयार करें अच्छे तरीके से, 14वां और 15वां, 16वां और 18वां। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे ना, तो आपके लॉन्ग हल हो जाएंगे, क्योंकि आपने 5 में से 3 करने हैं ना, तो 3 हल हो जाएंगे। ये थोड़े से ईजी भी हैं। तो ये बाकी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन है। टोटल इन 3 चैप्टरों के ना बेटा 81 टॉपिक्स हैं, और पिछले 10 साल पेपर हम देखें ना, तो 27 टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये बेटा पेयरिंग स्कीम भी आपने नोट कर लेनी है, किस किस चैप्टर का पेयर है। बच्चे पूछते हैं सर लॉन्ग की थ्योरी किस में से आएगी और न्यूमेरिकल किस में से आएगा। तो बेटा ये कन्फर्म नहीं है, किसी की बातों पे एतबार ना करें। एम ही तुक्का मारने को तो बेशक आप मार दें, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि थ्योरी किस में से आए और न्यूमेरिकल किस में से आए। तो आपने जो 6 चैप्टर तैयार करने हैं ना कोई से भी, तो वो आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल और साथ में एग्जाम्पल्स भी, वो सारा ही तैयार करना है, ठीक है बेटा। तो ये तो है आपका पेपर पैटर्न, ठीक है बेटा। तो जी बेटा इधर मैंने समराइज़ किया बातों को।
तो आपके पेपर में टोटल MCQs होंगे 17 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 44। कैसे भला? क्योंकि मैंने आपको बताया तो है अभी कि 12 में से 8, 12 में से 8 और 9 में से 6, 8 और 8 16, 16 और 6 22, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 के हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपने करने कितने हैं? 3। एक लॉन्ग कितने नंबरों का होगा? 8 नंबरों का। ठीक है, 5 की थ्योरी, 3 का न्यूमेरिकल, तो 8 ज़रब 3 24, तो 24 के हो गए लॉन्ग। तो ये MCQs शॉर्ट और लॉन्ग के आप जमा करें तो 85 नंबरों का आपका पेपर बनता है टोटल फिज़िक्स का। तो इसी तरह फर्स्ट ईयर के भी 85 मार्क्स हैं, सेकंड ईयर के भी 85 हैं, और प्रैक्टिकल आपके 30 नंबरों के होते हैं। तो टोटल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स मिला के 200 नंबरों की फ़िज़िक्स आपकी बनती है, 200। तो यही आपका टारगेट है जी। मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे जी। अल्लाह हाफिज़।